ब्रेकिंग न्यूज़ 13 नवंबर 2025 की बड़ी खबर। निठारी कांड में 20 साल बाद बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को आखिर केस में भी किया बरी। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को आखिरी केस में भी बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि निठारी में अपराध जघन्य थे और पीड़ित परिवारों का दुख माप से परे है, पर ये अफसोस की बात है कि लंबी जांच के बावजूद वास्तविक अपराधी की पहचान कानूनी मानदंडों को पूरा करने वाले तरीके से स्थापित नहीं हो पाए। नोएडा के निठारी में गायब बच्चों के मानव अवशेष मिलने के 20 साल बाद मामले के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को आखिरी एफआईआर में भी बरी कर दिया गया है। मोहिंदर सिंह पांडेर के घर D5 सेक्टर 31 नोएडा में काम करने वाले सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका स्वीकार करते हुए बरी किया है। CJI VR गवाही रजिस्टर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने अपने फैसले में 2006 से जेल में बंद कोहली को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की खराब जांच पर खड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य फोरेंसिक सबूतों से सिद्ध नहीं हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि एक घरेलू सहायक बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग के शरीर के टुकड़ों को साफ और वैज्ञानिक तरीके से कैसे काट सकता है। सुरेंद्र कोहली को इसी हत्याकांड से जुड़े 12 अन्य मामलों में पहले ही बरी किया जा चुका है। यह फैसला 14 साल के रिम्पा हैदर के रेप और हत्या मामले से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कोहली के जुड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से सहमति जताई है, जिसमें बरी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच में दोषों को लेकर तीखी आलोचना की है। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड आधारित खामियां अन्य और विश्वसनीयता पर सीधा असर डालती है। कोर्ट ने कहा कि जांच पेशेवर और संवैधानिक रूप से अनुरूप नहीं थी। समय पर और पेशेवर जांच के अभाव से सच्चे अपराधी की पहचान के रास्ते बंद कर दिए हैं। SC ने कोहली के कबूलनामे पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ध्यान दिया कि कोहली 60 दिनों से ज़्यादा वक्त तक पुलिस हिरासत में रहा और उसे कानूनी सहायता या तक की चिकित्सीय जांच की भी उपलब्ध नहीं कराई गई। कोर्ट ने कहा कि चाकू, कुल्हाड़ी और शव जैसे सबूत घर के बाहर मिले थे, लेकिन उन्हें कोहली से जोड़ने के लिए कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है। विशेषज्ञ टीमों द्वारा D5 की व्यापक तलाशी में भी घर के अंदर कई हत्याओं और टुकड़ों को काटने के अनुरूप कोई मानव रक्त के धब्बे या अवशेष नहीं मिले। फोरेंसिक रिकॉर्ड लापता कड़ियों को पूरा नहीं करते। 2005 की शुरुआत से ही निठारी के निवासी महिलाओं और बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट कर रहे थे। मार्च 2005 में क्रिकेट खेल रहे बच्चों ने D5 और D6 के बीच की संकरी जगह पर एक इंसानी हाथ देखा। 3 दिसंबर 2006 को मुख्य सड़क पर नाली सफाई के दौरान फिर से एक मानव हाथ दिखा गया। 29 दिसंबर 2006 के नोएडा पुलिस ने सुरेंद्र कोहली के उसके नियुक्त मोहिंदर सिंह पांडेर को सुप्रीम कोर्ट ने जांच में हुई चूकों की ओर इशारा किया। उत्खनन शुरू होने से पहले दृश्य को सुरक्षित नहीं किया गया। रिमांड के कागजातों में आपसी विरोधाभास था और याचिकाकर्ता को समय पर चिकित्सीय जांच के बिना लंबे वक्त तक पुलिस हिरासत में रखा गया। सरकारी समिति द्वारा उठाए गए अंग व्यापार के कोण सहित जांच के महत्वपूर्ण पहलू की भी उपेक्षा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निठारी में अपराध जघन्य थे और पीड़ित परिवारों का दुख माप से परे है। यह गहरे अफसोस की बात है कि लंबी जांच के बावजूद वास्तविक अपराधी की पहचान कानूनी मानदंडों को पूरा करने वाले तरीके से स्थापित नहीं हो पाई है। आपराधिक कानून अनुमान या अंदाजे पर दोष सिद्धि की अनुमति नहीं देता है। आपको क्या इस न्यूज़ से अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। ताज़ा खबर डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।